पूज्य गुरुदेव की बोलिए, वंदनिया माता जी की बोलिए, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। तो साथियों, हम लोग निवेदन कर रहे थे कि संसार की जो सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट शक्ति है वो कौन है? गायत्री। हमारा इस दुनिया में अनेकानेक कर्म और अनेकानेक प्रारब्ध के कारण बार बार जन्म होता रहता है। भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो वो अपनी कृपा के कारण आते हैं, लेकिन मनुष्य को कृपा के कारण नहीं, मनुष्य को कर्म के कारण इस धरती पर बार बार अवतार लेना पड़ता है। जब तक उसके कर्मों के बंधन समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक वो जन्म लेकर के आता रहेगा और जन्म लेकर के जाता रहेगा। जिस दिन उसके सारे कर्मों का हिसाब बराबर हो जाएगा उस दिन वो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाएगा। ये बात आप जानते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को कर्म के बंधन के कारण धरती पर अवतरित होना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार वो जन्म लेता है, बार बार वो मरता है, बार बार वो अपने माँ के गर्भ में जाता है और अन्यान्य प्रकार के कष्ट पाता है। दुनिया में जितने भी दुख है, जितना भी दर्द है, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का कारण केवल और केवल मनुष्य का अपना कर्म है, अपना कर्म। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अपने ही कर्म हमें सुख देते हैं, अपने ही कर्म हमें दुख देते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। अपने ही कर्मों को व्यक्ति भोगता है, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में। हमारे कर्म अच्छे हों तो जीवन सुखमय है, और यदि हमारे कर्म बुरे हों तो जीवन दुखमय है। ये सृष्टि का विधान है, ये परमात्मा का नियम है, ईश्वरीय नियम है ये कर्म का विधान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्ति कर्मणा। कर्म के बंधन से, कर्म के इस नियम से एक भी पत्ता अलग नहीं है। स्वयं इस दुनिया को बनाने वाला भी परमात्मा स्वयं इस कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। स्वयं यद्यपि वो कोई भी कर्म ना करे तो भी उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, बैठे बैठे कर सकता है, संकल्प मात्र से कर सकता है, फिर भी वो कर्म का बंधन ना टूटे इसलिए वो कर्म के बंधन में बंधता है। उस कर्म के नियम से वो भी वंचित नहीं है। राम का वन जाना कर्म का परिणाम था। पुत्र वियोग में दशरथ का मरना आप सब जानते हैं, कर्म का परिणाम था। सीता का हरण होना कर्म का परिणाम था। रावण का मरना कर्म का परिणाम था। शिव जी का हनुमान बनना कर्म का परिणाम था। कुछ भी बिना कारण के इस दुनिया में नहीं होता। हर कारण के पीछे कोई न कोई कर्म अवश्य ही छिपा होता है। आप सोचेंगे कि साहब अभी गायत्री के विषय में बता रहे थे, अब आप कर्म के विषय में बताने लगे। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं विषयांतर नहीं हुआ, मैं अभी भी अपने विषय की ओर ही हूं, पर एक नई भूमिका बना रहा हूं ताकि आप गायत्री को और अच्छे से समझ सकें। छोटी सी घटना, आपने सुना होगा कि भगवान शिव का एक बार युद्ध हुआ जालंधर से। जालंधर बहुत बड़ा असुर था। किसका पति था? वृंदा का। वृंदा कौन? तुलसी।
पर जालंधर की पत्नी इतनी सतीव्रता कि अपने पत्नी के सतीत्व के नाते जालंधर पराजित नहीं होता। भगवान शिव ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने मदद की और मदद की तो मदद कैसे की? उन्होंने जालंधर का रूप धरा, वृंदा के पास गए, उनके सतीत्व को नष्ट किया, तब जाकर जालंधर मारा गया। ये युद्ध संपन्न हुआ। अब इस युद्ध के पश्चात शिव जी का भी कर्म बना, जालंधर का भी कर्म बना, विष्णु भगवान का भी कर्म बना, सब कर्म के बंधन में बंध गए। विष्णु से सहयोग लिया था, इसलिए भगवान शिव को हनुमान के रूप में, सेवक के रूप में आना पड़ा। कर्म था। दूसरा, वृंदा यानी उनकी पत्नी के सतीत्व को नष्ट किया है, इसीलिए वही जालंधर रावण बन करके आता है और वो रावण सीता को अग्नि परीक्षा देने पर विवश कर देता है। तो वो जालंधर रावण बना, वो शिव जी हनुमान बने, वो राम विष्णु जी राम बने। अब ये कर्मों का सिलसिला यहीं पे नहीं रुका। रावण ने क्या किया? रावण ने सीता का हरण किया, एक नया कर्म पैदा हो गया, उसको भी तो भोगना है। वही रावण आगे चल करके शिशुपाल बना, वही सीता आगे चल करके रूपमणि बनी, वही राम आगे चल करके कृष्ण बने। कर्म अभी बचा हुआ है। रावण ने क्या किया? सीता का हरण किया और हरण करने के पश्चात समुद्र के किनारे सोने की लंका में लेकर के गए। ठीक। अगले जन्म में रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय हो गया। इसका मतलब रिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई, मंगेतर बन गई, एंगेजमेंट हो गई। और उसके बाद भगवान ने यह देखा कि शिशुपाल का कोई कर्म है क्या, और कर्म में यह दिखा कि पिछले जन्म में इसने हमारी पत्नी का हरण किया था, अब भगवान ने शिशुपाल की मंगेतर रुक्मिणी का हरण किया। कर्म अब बराबर हुआ। वो हरण करके कहां ले गया? समुद्र के किनारे। भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके ले गए समुद्र के किनारे। वो ले गया सोने की लंका में, ये ले गए सोने की द्वारिका। तो जो सृष्टि का नायक है वो भी कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, तो हम और आप कैसे छूट सकते हैं? और ये ध्यान रहे, कर्म के बंधन से मुक्त होना संभव ही नहीं है बिना उसको भोगे। कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके बंधन को कभी नहीं काटा जा सकता। अभी पिछली कथा में वो प्रसंग याद आया था, जैन के तीर्थंकर भगवान महावीर का एक प्रसंग याद आता है कि उन्होंने अष्टांग योग को सिद्ध किया, समाधि की यात्रा की, और उनको मोक्ष मिल जाना चाहिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। पर वो समाधि के अंतिम शिखर पे पहुंचने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, बार बार परेशान हैं। आखिर कौन सी वजह है कि उनको मोक्ष नहीं मिलता? उन्होंने फिर समाधि को भंग किया और ध्यान योग से अपने पूर्व जन्मों की यात्रा की कि किस कर्म के कारण हम अभी तक रुके हुए हैं। और उन्होंने अपने कई जन्मों पीछे एक दृश्य देखा कि वो उस जन्म में एक राजा थे, और राजा होने के नाते बड़े अन्यायी राजा थे। प्रसंग ये है कि उनके राजमहल में, उनके शयन कक्ष में उनका एक नौकर उनके बिस्तर को ठीक कर रहा था। उसने राजा का बिस्तर देखा, सोचा राजा कुछ देर बाद आएंगे। उसके मन में आया कि इस पर थोड़ा लेट करके देखूं, और जैसे लेटा उसको नींद आ गई। राजा अपने शयन कक्ष में आया, उसने नौकर को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, जोर से आवाज लगाई पर नौकर ने सुना नहीं। राजा को क्रोध आया कि कान रहते हुए भी नहीं सुन रहा है। राजा ने लोहे गर्म करवा करके उसके कान में डलवा दिया, वो मर गया। अब ये कर्म बना। फिर अब महावीर ने ये देखा कि उस जन्म में जो नौकर था, इस जन्म में वो कहां है? क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि इस जन्म में
वो नौकर किसान बन चुका है। क्या बन चुका है? किसान। कहाँ है? बोले बगल के गांव में। उसके पास एक गन्ने का खेत था। महावीर उस गन्ने के खेत में गए, उस किसान ने जाते हुए देखा। महावीर खेत में बैठे समाधि लगाई। उस किसान को यह लगा कि ये हमारा गन्ना चुराने आया है। उसको क्या पता कि ये पिछले जन्म का हिसाब पूरा करने आया है। तो वो किसान, उसको पूर्व जन्म की जानकारी नहीं है, पर महावीर को तो है। उस किसान ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है, क्यों गन्ने की खेत में घुसा? ये सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। उसको भी गुस्सा आया। उसने गन्ने को तोड़ा, 2 टुकड़े में किया और दोनों टुकड़ा महावीर की कान में। जैसे ही उनकी कान से खून निकला, वैसे ही उनकी समाधि पूरी हो गई और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एक कर्म केवल बचा था, उस एक कर्म को भोगे बिना महावीर जैसे तपस्वी को भी मुक्ति नहीं मिल रही है। विचारणीय है। जब ऐसे ऐसे लोग, पितामह भीष्म जैसे लोग, राम और कृष्ण जैसे, जब इन लोगों को कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो हमको आपको नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। अब मैं आपको उस विषय की ओर ले चलता हूं। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि कर्म के फल से बचना है तो केवल 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि या तो उस कर्म को भोग लो, ये पहला रास्ता। और दूसरा रास्ता ये है कि जिस प्रकार पानी को गर्म करने से वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करने से, गायत्री के प्रभाव से वो कर्म भाप बन करके उड़ जाता है। गायत्री में इतनी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति के कर्म को काट देती है। ये गायत्री की शक्ति है। बात स्पष्ट हो रही है? तो गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहते हैं साहब इस दुनिया में 24 अवतार हुए परमात्मा के, और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। एक एक अक्षर में एक एक अवतार की शक्ति है। आप एक बार राम की पूजा करें तो केवल राम को प्रणाम करेंगे, कृष्ण के उपासक होंगे तो केवल कृष्ण को प्रणाम करेंगे, विष्णु के उपासक होंगे तो केवल विष्णु को प्रणाम करेंगे, शिव की पूजा करेंगे तो केवल शिव को प्रणाम करेंगे। पर जिसने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का जाप कर लिया, वो एक मंत्र में 24 अवतार को प्रणाम कर सकता है। 24 अवतार को प्रणाम करने का पुण्य उसको गायत्री मंत्र की ये गायत्री मंत्र ही है जिसके माध्यम से असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं कोई टोना टोटका की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना, कोई चमत्कार की भी बात नहीं कर रहा हूं। एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, जो जितना अधिक गायत्री मंत्र का जाप करेगा उसका उतना अधिक कल्याण होगा, उसके कर्म उतना अधिक कटेंगे। अब एक सत्य घटना आपको बताता हूं, सत्य घटना हमारे बनारस की है। एक संत हुए, उन्होंने गायत्री मंत्र का 12 वर्षों तक अनुष्ठान किया, पर उनको कोई सिद्धि नहीं मिली। तो उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर आकर के मन ये बनाया कि गायत्री मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, गायत्री मंत्र को छोड़ देना चाहिए। तो किसी ने उनको कहा कि आप तांत्रिक साधना करें, तांत्रिक साधना तुरंत फलित हो जाती है। तो उन्होंने भैरव बाबा की उपासना करना प्रारंभ किया, तंत्र में, तंत्र विद्या में। अब जैसे उन्होंने उपासना की, 1 ही साल में वो साधना सिद्ध हो गई और भैरव बाबा प्रकट हो गए उनके सामने। तो उन्होंने आंखें खोली, आवाज तो वो भैरव की सुन रहे हैं पर वो देख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप दिखाई क्यों नहीं देते? भैरव बाबा ने कहा इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। बोले फिर आप आगे क्यों नहीं आते? तो भैरव बाबा ने जवाब क्या दिया?
जवाब ये दिया कि जो गायत्री मंत्र का उपासक होता है उसके सामने कोई तंत्र विद्या नहीं टिकती, उसके सामने मैं नहीं आ सकता। बोले फिर 12 साल में सिद्धि क्यों नहीं मिली? बोले 12 साल में सिद्धि इसलिए नहीं मिली क्योंकि 12 साल आपने जो जप किया वो आपके पिछले 12 जन्मों के पापों को काटने में लग गया, इसलिए सिद्धि नहीं मिली। यदि 13वां साल कर लिया होता तो तुम्हें जरूर सिद्धि मिल जाती। उनके कहने पर उन्होंने 1 साल गायत्री की और साधना की और वो गायत्री के सिद्ध संत बन गए। गायत्री मंत्र में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी साधनाओं को करने की अपेक्षा केवल गायत्री मंत्र का जप कर ले तो वो बड़ी से बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि गायत्री मंत्र में वो शक्ति है कि व्यक्ति को काम से हटाकर राम में लगा देती है और वो राम का प्रिय बना देती है। ये गायत्री मंत्र की। अच्छा, आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने कौन से भगवान को अपने मुंह में खा लिया था? सुना है? कौन से भगवान? सूर्य भगवान। हम लोग गाते भी बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। किसको खाया उन्होंने? सूर्य को। ठीक है। अब ये सूर्य कौन है? गायत्री मंत्र का देवता है ना। गायत्री मंत्र का देवता कौन है? सूर्य। और हनुमान जी ने किसको खाया? सूर्य को। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ, सूर्य को खाने का मतलब क्या है कि मतलब सूर्य की शक्तियों पर अपना अधिकार जमा लिया। और अधिकार कैसे जमाया? जो देवता है उसका मंत्र होगा। मंत्र कौन सा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के नाते वो सूर्य पर अधिकार करते हैं और सूर्य पर अधिकार करने की सिद्धि मिली गायत्री मंत्र को जपते जपते। और गायत्री मंत्र के जाप का परिणाम ये मिला कि हनुमान आज राम से भी अधिक पूजे जाते हैं। किसकी वजह से हुआ? गायत्री मंत्र की वजह से। अब आप ये सारी दुनिया, ये सारी बातें तो बहुत पारलौकिक हैं। अब मैं आपको इस लोक की बात बताता हूं, इससे आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। कौन सी बात? एक बार आपको हमारी बात पे विश्वास तो हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम फेंकते जा रहे हैं, आप लपेटते जा रहे हैं। किसको किसको भरोसा है भाई हमारे ऊपर? हाथ उठाओ जरा। वाह, मन प्रसन्न कर दिया। तो अगर भरोसा है तो आपको मैं एक सच्ची घटना बताता हूं। क्या हुआ? ये घटना है कई साल पुरानी। उस समय हम इस शरीर में नहीं थे, किसी और शरीर में थे। पिछले जन्म की बात है। एक आदमी बहुत नशा करता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। कोई ऐसा ऐब नहीं था जो उसके जीवन में ना हो। उसके परिवार वाले उससे बहुत परेशान। तो उन परिवार वालों ने उस व्यक्ति को वो लिए, वो हमारे पास आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि ये बहुत कोई ऐसी बुराई नहीं है महाराज, इनको थोड़ा। हम उस जन्म में भी कथावाचक थे। अब भाई साहब वो व्यक्ति शराबी आया और उसने आते कहा, महाराज आपका पीला कपड़ा और मंत्र दुपट्टा और चंदन चुन्नी देख करके लग रहा है कि आप कोई पूजा पाठ वाले हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि हमको कोई पूजा पाठ करने के लिए मत बताइएगा, पहली बात। दूसरा, आप अगर ये सोचते हो कि हम आपकी बात मान करके शराब पीना सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो असंभव। परिवार वाले छोड़ के चले गए। हम भी परेशान हो गए, क्या करें। तो हमने उसको अपने पास बुलाया और हमने उससे प्यार से एक ही बात कही कि तुमको कुछ नहीं करना है, न तुम शराब पीना छोड़ो, न सिगरेट पीना, न कोई पूजा पाठ। एक काम करना कि सवेरे जब सो करके उठना तो 5 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेना। कितनी बार? कितनी बार? जरा जोर से बोलो, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। कितनी बार? 5 बार गायत्री मंत्र। बोले इससे क्या फायदा होगा? हमने पूछा शराब पीने से क्या फायदा है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, हमके बिना फायदा के पी रहे हो ना। बोले हाँ, तुमके जब बिना फायदा शराब पी सकते हो तो बिना फायदा 5 बार गायत्री मंत्र जप लो।
बोले इसके अलावा तो कुछ नहीं करना। हमने कहा कुछ नहीं करना। जाने लगा तो हमने उससे एक बात कही कि यदि कोई तुमसे ये कहे कि 5 बार गायत्री मंत्र जपने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम हमेशा ये कह देना कि इसके बदले जो होता हो वो हमें दे दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, इतनी सी बात है। लेकिन हाँ, बंदा ईमानदार था, प्रतिदिन सोकर के उठने के बाद 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ता प्रतिदिन। कुछ दिन बाद मिला तो हमने पूछा भाई पढ़ते हो? बोले हाँ महाराज। हमने कैसा लग रहा है? बोले ठीक ही लगता है। तो हमने कहा एक काम करो, जैसे जगने पे पढ़ रहे हो वैसे सोते समय भी पढ़ा करो। बोले क्या? हमने कहा गायत्री मंत्र। बोले कितनी बार? हमने कहा 5 बार। कितनी बार? अब कितनी बार उसका हो गया? 10 बार गायत्री मंत्र। पढ़ते पढ़ते उसकी गंदी आदत नहीं गई, जीवन भर शराब पीता रहा, बुढ़ा हो गया। बुढ़ा होकर के मर गया। मरने के बाद लोग कहां जाते हैं? यमराज के पास। गया होगा यमराज के पास। अब यमराज ने उसके पूरे जीवन का खाका देखा और यमराज ने कहा कि तुमने कोई पुण्य काम नहीं किया है। तो उसने कहा हमें पता है हमने नहीं किया, हम कहां कह रहे हैं कि हमने किया है। फिर यमराज की दृष्टि गई, उसने कहा तुमने एक काम अच्छा किया है, सुबह 5 बार गायत्री मंत्र जपा है, शाम को 5 बार गायत्री मंत्र जपा है। बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उसको हमारी बात याद आ गई। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले में जो होता है वो हमको आप दे दीजिए। यमराज ने तो कभी गायत्री मंत्र जपा नहीं था, और जपता तो यमराजे काहे होता? हमारी कथा में तो आया नहीं यमराज कभी। अगर आ गए होते तो वो भी गायत्री जपने लगते। अब हुआ ऐसा कि यमराज को ये लगा कि सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप किया था। इस व्यक्ति को ब्रह्मा जी के पास ले जाना चाहिए। उसने उस शराबी को उठाया और उसकी जीवात्मा को लेकर के गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से बताया कि इसने कुछ नहीं किया है, केवल 10 बार गायत्री मंत्र रोज जपा है, इसको बदले में क्या देना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने भी 1000 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप किया, पर इसके बदले में मिलना क्या चाहिए हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने कुछ मांगा ही नहीं। फिर इसका उत्तर कहां मिलेगा? बोले इसको कैलाश ले चलो, क्योंकि भगवान शिव समाधि में रहते हैं और समाधि गायत्री मंत्र से मिलती है उनको। तो सब कैलाश लेकर के गए। वहां पहुंचे, शिव जी ने आशीर्वाद दिया। शिव जी से भी प्रश्न पूछा गया कि ये गायत्री मंत्र आप भी जपते हैं, ब्रह्मा जी भी जपते हैं, इसने भी जपा है, इसका क्या लाभ है? शिव जी ने कहा कि हमें तो हमारे इष्ट, हमारे भगवान श्री हरि ने ये मंत्र दिया है और उनके कहने पर मैं जपता हूँ तो समाधि का आनंद मिलता है। इससे क्या लाभ है ये वही बता पाएंगे। वो बेचारा बिना किराया भाड़ा के ब्रह्मलोक तक घूम आया, कैलाश पर्वत पे घूम आया, और सब उसको लेकर के गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ पहुंचा तो भगवान ने सारी बात सुनी। तो उसके बाद भगवान श्री हरि मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि गायत्री मंत्र का लाभ क्या है? बोले क्या लाभ है? बोले सीधी सी बात है, जिस ब्रह्मलोक तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा तरसते हैं, जिस कैलाश पर भगवान शिव मां पार्वती का दर्शन पाने के लिए लोग एड़ी चोटी की ताकत लगा लेते हैं, और जिस वैकुंठ को पाने के लिए हजार हजार वर्षों तक योगी यति तपस्वी तपस्या में रत रहते हैं, केवल 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ के ये वैकुंठ तक आ गया। इससे बड़ा लाभ और क्या चाहिए? एक काम करो, अब ये आ ही गया है तो इसे यही छोड़ दो और वो हमेशा के लिए वैकुंठ का निवासी हो गया। क्या किया था उसने? क्या किया था? जरा जोर से बोलो, कितनी बार? कितनी बार? कौन सा मंत्र? देखो कितना प्यारा खेल है। भरोसा है ना मेरी बात पे? 10 बार जपने वाला वैकुंठ को पा जाता है। हमारे जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता होंगे उनको लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं। आपको विश्वास ना हो, आप गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक खोल लेना, उसमें स्पष्ट लिखा है 1000 बार जपने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। 1000 बार यानी 10 माला, 10 माला यानी 10 बार।
गुरुजी की आवाज हो न गया। केवल गायत्री मंत्र में इतनी ताकत कि व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है, इतनी सी बात है। पर अभी भी एक समस्या है। समस्या क्या है कि उसको 10 बार में वैकुंठ इसलिए मिला क्योंकि उसने हमारे द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, इसीलिए मिला। एकदम स्पष्ट सुनिए। और बात ये कि मंत्र तो केवल शब्दों का समूह है, शब्दों का भंडार है। कोई भी आप मंत्र उठा लीजिए, वो शब्दों का समूह ही तो है। लेकिन उस शब्द का समूह कहीं कहीं प्रभावकारी होता है, कहीं कहीं प्रभावकारी नहीं होता। ठीक है। बड़ा सुंदर चर्चा के दौरान पिछली कथा में एक उदाहरण मन मस्तिष्क में गुरुदेव की प्रेरणा से आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने कभी अपने बच्चे को कहा होगा कि बेटा खाना खा लो, कहा होगा कि नहीं कहा होगा? ऐसा कहा होगा आप लोगों ने? एक बार कहने में खा लेता है? जरा सब लोग जवाब दीजिए, थोड़ा जोर से। हाँ, आप कहते हो कि बेटा खाना खा लो, तो वो अब ये बेटा खाना खा लो, इसका मतलब बेटा एक शब्द हुआ, खाना 2 शब्द हुआ, खा लो 3 शब्द हुआ। शब्दों का समुच्चय ही तो है। तो जैसे शब्दों का समुच्चय है बेटा खाना खा लो, ऐसे ही शब्दों का समुच्चय है गायत्री मंत्र। उसमें भी तो शब्द ही है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। कोई फर्क पड़ेगा? उसने कहा बेटा खाना खा लो, बेटा नहीं खाता। अच्छा, उसकी पत्नी अगर कहे बेटा खाना खा लो, तब तो पत्नी की पिटाई हो जाएगी कि मैं तेरा बेटा लगता हूं। पत्नी कहने में नहीं। अच्छा, बहन अगर जाकर के कह दे कि बेटा खाना खा लो अपने भाई से, वो खाएगा? कभी नहीं खाएगा। लेकिन हाँ, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर उसका बाप उसको आंख दिखा के कह दे बेटा खाना खा लो, या खाना खा लो ना कहे, केवल इतना कहे बेटा ऐसे आंख दिखा करके, तो उसके बाद वो एक बार अपने बाप की ओर देखेगा और उसके बाद ये नहीं देखेगा कि थाली में क्या रखा है, तुरंत खाना। शब्द वही है, मां के मुख से निकला कोई असर नहीं हुआ, पत्नी के मुख से निकला कोई असर नहीं होगा, बहन बोले कोई फायदा नहीं, भाई बोले कोई फायदा नहीं, बाप अगर बोल दे तो चमत्कार हो जाता है। उसी प्रकार भैया दुनिया में कोई भी गायत्री मंत्र बोले कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर वो गायत्री मंत्र गुरु के मुख से मिल जाए तो वो चमत्कार हो जाता है। इतना ही खेल है बस। अगर वो गुरु के मुख से प्राप्त हो जाए तो वो गायत्री मंत्र फिर बहुत प्रभावकारी हो जाता है, बहुत प्रभावकारी। गुरु में बड़ी शक्ति होती है, गुरु की शक्ति मिल जाती है जब गायत्री मंत्र में, तो वो गायत्री मंत्र अंगारा हो जाता है। जिस प्रकार से कारतूस को बिना बंदूक में भरे मारा जाए तो उससे चोट नहीं लगेगी, पर उसको बंदूक में भर के मारा जाए तो आदमी मर जाता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र बिना गुरु के यदि जपा जाए तो कम प्रभाव पड़ेगा, पर गुरु के मुख से प्राप्त करने के बाद यदि जपा जाए तो सीधे वैकुंठ ले जाता है। इसमें कोई राय नहीं है। आपको विश्वास न पड़े तो आप ये प्रयोग करके देखिए। तो आप कहोगे साहब इसमें फायदा क्या? तो मैं यही कहूंगा कि बिना फायदा के तो आप बहुत कुछ करते आए। जैसे इतने सारे काम कर लिया, एक काम और कर। अच्छा ये बताओ, आपने शादी की ना, बोलो शादी से क्या फायदा? कुछ मिला? सोचा तो बहुत होगा शादी कर लेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, कोई फायदा समझ में आ रहा है क्या शादी से? पीछे भाई लोग बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि आपको शादी से कोई लाभ हुआ आज तक सिवा परेशानी के? किया ना। और मनुष्य इतना चालाक है कि जिससे हमें लाभ नहीं मिला तो हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, बच्चों की भी करा देते। 2-4-10 साल बाद वो बच्चा भी कहने लगता है महाराज कोई फायदा नहीं। तो जब इतने बड़े बड़े काम आपने बिना फायदे के कर लिए,
एक काम और करने में क्या जाता है, क्या पता फायदा हो जाए। डॉक्टर साहब सही कहता हूं, ऐसे बहुत से लोग अभी होंगे जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाया होगा, है कि नहीं? तो जिन्होंने लगवाया उनको कौन सा लाभ मिला, और जिन्होंने नहीं लगवाया उनका क्या चला गया? हमारे परिवार में सबने लगवाया, हमारी माता जी ने नहीं लगवाया। दादी आप भी नहीं ना? कौन कौन नहीं लगवाया, जरा हाथ उठाओ। ये देखो, बोले लगाने से क्या फायदा हुआ और न लगाने से क्या नुकसान हुआ। तो जब बिना फायदा के वैक्सीन लग गई तो भैया बिना फायदा के एक ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख ले, गायत्री मंत्र की दीक्षा भी लेके देख ले, क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। हाँ, शास्त्र ये कहता है कि बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, ये तो शास्त्र कहता है। तो शास्त्र की बात तो हम मानते हैं। अगर गुरु की आवश्यकता नहीं है तो राम ने गुरु क्यों बनाया? और एक नहीं, दो नहीं, तीन, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, तीन गुरु बनाया भगवान राम ने। अगर गुरु की आवश्यकता नहीं तो कृष्ण ने गुरु क्यों बनाया? गर्ग, दुर्वासा, सांदीपनी, तीन तीन गुरु भगवान कृष्ण ने बनाए। और अगर गुरु की आवश्यकता नहीं है जीवन में तो फिर परम पूज्य गुरुदेव ने दो गुरु क्यों बनाए? एक पंडित मदन मोहन मालवीय से दीक्षा ली, उसके बाद दादा गुरुदेव से उन्होंने दीक्षा ली। क्यों? किसी ने कहा कि गुरु की आवश्यकता क्या, बिना गुरु के भी जीवन क्यों नहीं चल सकता? उन्होंने कहा, जवाब दिया संत ने कि ये जानने के लिए भी कि बिना गुरु के जीवन नहीं चल सकता, ये जानने के लिए भी गुरु की आवश्यकता, ये भी गुरु ही बताएगा।